बहू है। हमारे साथ शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता मौजूद हैं। सबसे पहले इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपके बेटे को हालांकि शहीद होने के बाद ही कीर्ति चक्र दिया गया, इसको आप किस शब्दों में कहना चाहेंगे? हाँ, कीर्ति चक्र की जितनी प्रशंसा हो हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि राष्ट्र का शांतिकालीन द्वितीय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है और हमारे ज़िले में ये पहले व्यक्ति हैं जिनको आज़ादी के पहले या बाद में इस समानांतर कोई पुरस्कार मिला। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी मर्यादा कितनी है, इसकी गरिमा कितनी है। लेकिन बीइंग ए डॉक्टर उन्होंने जिस प्रकार से लोगों की जान बचाते हुए और अपने प्राणों को उत्सर्ग किया माँ भारती में, तो सरकार ने पूर्ण रूप से, आप ये कहें कि संपूर्ण रूप से इसका पारितोषिक प्रदान किया, जो मेरी उम्मीद से परे है। और जो लोगों का प्यार था या सरकार का जो स्नेह है, सांत्वना है, राज्य सरकार हुआ केंद्र सरकार का, मैं और मेरा आप ये कहें ख़ानदान और वो जनता सदैव ऋणी रहेगी और मैं सदैव इस पे गर्व महसूस करूँगा कि हमारे बेटे को इतना बड़ा सम्मान सरकार ने दिया। मैं भी एक बच्चे का पिता हूं और मुझे लगता है कि जब भी मैं कोई खिलौना भी लाता हूं तो उसको बच्चे के साथ खेलता हूं और पिता मतलब बच्चे के खिलौने पर भी हक होता है। लेकिन कीर्ति चक्र को आप छू भी नहीं पाए, आप उसको देख भी नहीं पाए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा मलाल जो है ये हमेशा के लिए अब रह गया है? हाँ, देखिए, हमारे बिल्कुल सारे पिता वही करते हैं जो आप कर रहे हैं या मैंने भी किया होगा। लोग तो अपने बच्चों को ट्यूशन भी भेजते हैं, लेकिन मैं 10th तक तो मेरे बच्चे ट्यूशन गए ही नहीं। उनको मैंने ही पढ़ाया। तो मुझे याद है कि कैसे मैं उनको एक रोटी से तोड़ करके या लकड़ी से फ्रैक्शन समझाता था, भिन्न समझाता था, या बैठ करके उनको क्षेत्रफल निकालना और त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और इसके किनारे जो बनी हुई पट्टियाँ उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में बड़ा एक अनुपम वो रहा कि बड़े ही ज़हीन और बड़े ही मतलब ये कहें कि वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के धनी थे वो। तो मैं धन्य हूँ, उनका पिता कहते हुए मुझे फ़ख्र हो रहा है कि मेधा उनकी ऐसी थी कि 2015 में IIT और AIPMT दोनों क्वालिफाई किए और बिना किसी कोचिंग के। ईश्वर साक्षी हैं कि वो 2000 रुपये का एक बुक नहीं हमसे खरीदवाए थे, किसी कोचिंग तो बहुत दूर की बात है। और वो उनका JEE एडवांस में रैंकिंग 18,725 था, रिकॉर्ड पे है। और ऑल इंडिया में AIPMT से जब वो गए थे आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में, तो उनकी रैंकिंग 30 थी और 3000 के आसपास में उनकी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में रैंकिंग थी। तो आप सोच सकते हैं कि ये एक लड़का जो उसी साल इंटरमीडिएट पास किया बिना किसी कोचिंग का, उसी साल JEE एडवांस, JEE मेन, AIPMT और ये सारी चीज़ें कैसे किया होगा। तो ये जो नई परंपरा शुरू करी इनकी पत्नी ने, स्मृति ने, आपने तो धूमधाम से शादी भी करी, अब उसके बाद कीर्ति चक्र को भी अपने घर ले जाना, आप लोगों का नंबर भी ब्लॉक कर लेना, किसी तरीके का कम्युनिकेशन ना रखना, आखिर इसके पीछे क्या वजह देखते हैं? इसको कितना मतलब सही मानते हैं इसको आप? सही तो किसी भी परिदृश्य में इसको ठहराया नहीं जा सकता, क्योंकि वो हमारी बहू हैं और वो अंशुमन की वाइफ हैं। तो परिवार शुरू होता है पिता से और ख़त्म होता है अपने अविवाहित बच्चे पे, यही एकांकी परिवार की परिभाषा है। तो हमारे परिवार की वो एक आप ये कहें कि अभिन्न अंग हैं और मेरा बेटा, या शाश्वत सत्य है कि मेरा अभिन्न अंग रहेगा। जगत उससे मेरे नाम से अलग नहीं कर सकता। पत्नी बेशक अलग हो जाए, शादी कर लेंगी तो, लेकिन माता पिता कभी अपने पुत्र से, अपनी पुत्री से अलग नहीं होते। उनका नाम सदैव जुड़ा रहेगा। आधार में भी पिता का नाम आता है पति के साथ साथ, आपने देखा होगा। तो यह तो हमारा जैविक लगाव है उनसे। तो लेकिन उन्होंने 13 के अगले दिन से जा करके और किस तरह की व्यवहारिकता का संपादन किया, क्या सोचा, धीरे धीरे कम्युनिकेशन को बंद करना, पूजा में भी नहीं आना, नंबर को ब्लॉक कर देना और ये डिप्लोमेटिक तरीके से कि हमें समय चाहिए, और वहाँ पे भी राष्ट्रपति भवन में बात नहीं करना। उसके बाद वो कीर्ति चक्र को हाथ में भी छूने नहीं देना या ये अवसर नहीं प्रदान करना, मांगने के बाद पे भी कि बस्ट पे लगाना है और उसके बाद भी लेके चले जाना। तो ये इन सब व्यवहारिकताओं से, और ये बिल्कुल किसी सभ्य समाज की अशोभनीय व्यवहारिकता है, मैं यूँ कहूँ, है, जिसके कारण हमारा कलेजा विदृढ़ हुआ। और मैं चाहता तो जो बातें सरेबज़माज़ हुई हैं ये 6 तारीख को भी हो सकती थी दिल्ली में, लेकिन हमने एक शब्द भी नहीं कहा और तमाम अपने अंतःकरण में अपने गमों को समेटे हुए हम यहीं आए और कुछ भी नहीं कहे। लेकिन जब माननीय राहुल गांधी जी से मुलाकात हुआ और चीज़ें पब्लिक डोमेन में आई, तब ये हम आज आपके सामने कह रहे हैं और ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा,
जिस तरीके से आपने कहा उन्होंने डिप्लोमेटिक जवाब दिया, उनके पिता ने भी यही व्यवहार किया कि ठीक है हम लोग समाज में नहीं रहते हैं। 8 साल का जैसे बताया जा रहा है, शायद उनका पहले का भी अफेयर था। इस बदलाव को आप किस तरीके से देखते हैं? एड्रेस चेंज करवाना, इसके पीछे वजह क्या है? कल को वो शादी करेंगी, लेकिन आपके साथ तो बेटे की यादें होनी चाहिए थी ना। देखिए, मैं उनके पिताजी को फ़ोन करता था बात करने के लिए, जो कि अभी भी हमारे उनके व्हाट्सएप के चैटिंग मौजूद है। तो एक महीने मैं बात करता था, तब भी वो फ़ोन बंद कर देते थे। एक बार कहा कि हमारा फ़ोन खराब है, हमने कहा कि आप किसी और फ़ोन से बात कर लें। वो एक प्रिंसिपल हैं, आप समझ सकते हैं कि उनके पास कोई फ़ोन नहीं रहा होगा, परिवार में और फ़ोन है, नंबर सबके साथ हैं, फिर भी वो बात नहीं किए। तो मैंने कहा बातचीत बंद करके क्या पा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम पास्ट लाइफ को भूल जाना चाहते हैं और स्मृति भी भूलना चाहती है, आप उसको याद न दिलाएं और आप ये न पूछें कि वो कहाँ है, कैसे है, क्यों है। तो हमने कहा आपके लिए वो पास्ट हो सकते हैं, हमारे लिए वर्तमान और भविष्य वही हैं और हमारे तो जीवन के आधार वही हैं। परवरदिगार से इबादत करिए कि हमारी सांसों में वास करें। आपके ये विचार आपकी नज़र में अच्छे हो सकते हैं, जो कि व्यक्ति की नज़र में, व्यवहार की नहीं, और आपकी नज़र में हो सकते हैं, समाज की नहीं। सरकार ने अच्छा खासा पैसा दिया, हालांकि यहाँ पे बात तो पैसे की है ही नहीं, कीर्ति चक्र की है। अपना कपड़ा जो है महंगे महंगे सूटकेस में रखना, शहीद अंशुमान के कपड़े जो है वो छोटे से झोले में पैक कर लेना, इसने भी आपको व्यथित किया है? बिल्कुल व्यथित किया है, क्योंकि जब 26 मद्रास रेजिमेंट, जहाँ वो पहले आरएमओ थे 92वीं बटालियन में, वहाँ से उनका जब सामान आया था, वो 3 तारीख को लड़का लेके आया था, 3 अगस्त को रात में हमारे यहाँ लखनऊ घर पे सा। वो जब जाने लगी 4 को, तो उन्होंने एक बार भी उन सामान को देखा नहीं और ना ये कहा कि मेरे पति का या मेरे अनन्य प्रेमी का ये कुछ है इसमें, कुछ तो यादगार के तौर पे चलिए एक फ़ोटो या एक टाई ही लेके जाते हो। तो 200-250 छोटे छोटे आइटम्स थे, मतलब आप एक कंघी से लेकर के सुई तक समझिए। उनकी शादी की एल्बम या सब कुछ बताया जा रहा है, सब उनके पास है, जो हमारे पास नहीं है। मैंने मार्च में उनसे फ़ोटो भी मांगी थी बस्ट बनवाने के लिए, वो भी, उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। और उसके बाद वो जब गई नोएडा में, तो 4 घंटे रुक करके अपना सारा सामान पैक करके ले गई और बेटे के सारा सामान जो इधर उधर कहीं बिखरे पड़े थे उन्होंने एक झोले में रख के दिया। जो कि मेरी बेटी जब 13 अगस्त को गई है, 14 अगस्त को, तब उसने बोला डैडी ये देखिए। तो मुझे इस बात का बहुत गम पहुंचा कि ऐसा शायद ना करती तो बेहतर होता, क्योंकि जैसा वो कह रही हैं कि उनका 8 साल का रिलेशन था, तो अंशुमान उनके पति के साथ साथ उनके प्रेमी भी थे और प्रेम की मर्यादाओं का निरूपण शायद उन्होंने नहीं किया, क्योंकि प्रेम तो अपने प्रेमी के लिए बिनमोल बिक जाने में है, अपने प्रेमी के सौदा करने में नहीं है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। योजना को लेकर लगातार आप चर्चा कर रहे हैं, आप तो खुद एक्स आर्मी मैन रहे हैं, इसको आप कितना व्यवहारिक रूप से मानते हैं? इसको लेकर बहुत विरोध बहुत हुआ, वो चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, इन लोगों ने तो ये भी कहा कि हमारी सरकार बन जाएगी, हम अग्निवीर योजना को ख़त्म कर देंगे। प्राथमिकता के तौर पर आप देखते हैं कि किसी भी तरीके से फ़ायदेमंद है ये? देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अब्राहम लिंकन के समय में अमेरिका में एक व्यक्ति हुआ करते थे, मैं नाम नहीं मेमोराइज़ कर पा रहा हूँ, वो हमेशा सरकार के खिलाफ बोलते थे। जब अब्राहम लिंकन की सरकार बनी थी तो उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री दिया था। उनके दोस्तों ने कहा कि आपने इनको डिफेंस का जिम्मा क्यों दिया? उनका ये जवाब था कि यह जो व्यक्ति है, अमेरिका में इससे बेहतर डिफेंस मिनिस्टर नहीं मिल सकता, क्योंकि यह मेरा विरोधी था, देश का विरोधी नहीं था। वो अखिलेश यादव जी हों, राहुल गांधी जी हों, प्रधानमंत्री जी हों, सबकी अपनी मंशा इस देश के साथ जुड़ी और सब देश का बेहतर चाहते हैं, कोई बुरा नहीं चाहता है। तो कोई भी प्रथा जो आती है वो अच्छी होती है, बुरी होती है, उसके कुछ प्रोज कॉन्स होते हैं, ये अपने अपने चश्मे से देखने का एक नज़रिया है। मैं इसमें राजनीतिक तौर पे कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि व्यावहारिक तौर पे और बीइंग एक्स फौजी, मैं अपना व्यक्तिगत राय, हो सकता है ये राय गलत हो, इस पे बातचीत करने और इस पे कुछ परिवर्तन की आवश्यकता निसंदेह रूप से है। अग्निवीर के जो भर्ती होती है, आपको लगता है ये कोई युद्ध लड़ सकते हैं? जैसा मैं सुन रहा था कि कुछ ऐसे आपके इक्विपमेंट्स होते हैं, 2 से 3 ढाई साल की तो इनकी ट्रेनिंग ही होती है, तो आपको लगता है इनको अगर देश में वहाँ पे कहीं जंग छिड़ जाए, इनको खड़ा कर दिया जाए, ये लड़ लेंगे? आप मानते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल लड़ेंगे। ये शब्द तो आप निकाल लीजिए, हमारी सेना इतनी आदरणीय है कि वो एक दिन के लिए भी अगर ट्रेनिंग पाई हो तो वो लड़ेगी। और लड़ाई का अंतिम जो होता है, आप देखते हैं, वो गुत्थम गुत्था और इन चीज़ों से होता है। तो इनको जितनी भी ट्रेनिंग मिलेगी, ऑन जॉब भी ट्रेनिंग करेंगे, ये लड़ेंगे। लेकिन ये निश्चित रूप से ये इस भौतिक जगत के प्राणी वो भी हैं, तो उनके दिल में ये मलाल ज़रूर होगा कि कल को अगर हम चले गए तो हमारे परिवार के साथ क्या होगा। आप नेपोलियन बोनापार्ट का हिस्ट्री देख सकते हैं, वो जब भी आगे जाता था युद्ध करने तो अपने पीछे बनाए हुए ब्रिज को उड़ा देता था। जब सेना को लौटने का कोई विकल्प नहीं होता था तो वो पूरी डेडिकेशन के साथ लड़ती थी और वो एक महान योद्धा बना। इतिहास वार डॉक्ट्राइन में ही है। राहुल गांधी से भी आप मिले, किस तरीके का व्यक्तित्व है उनका? क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से भी चर्चा भी हो रही थी, जो उनको नाम दिए जाते हैं, इसको आप कितना सही मानते हैं? और राहुल गांधी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से उन्होंने आपसे बात करी कि पूरी सरकार आपके साथ में है, सेना आपके साथ में है?
राहुल गांधी जी ने जिस व्यापक हृदय से बात किया और जितनी समझदारी के साथ बात किया और ये शब्द कहा उन्होंने कि सरकार, सेना, हम आपके साथ खड़े हैं और आपके बेटे ने जो शहादत दी है वो सदैव याद किया जाएगा। और मैं भी शहादत का गम समझ सकता हूँ। मैंने अपने पिता को और अपने दादी को खोया है, तो मैं ये समझ पाया कि वो एक महान इंसान, आदर्श राजनेता और एक व्यापक हृदय वाले इंसान हैं। और जो लोग कहते हैं वो क्या कहते हैं, मैं उसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा, इतिहास इसका प्रमाण रहा है कि कभी कालिदास भी जिस टहनी पे बैठे थे उसी को काट रहे थे, लेकिन वो संस्कृत के बहुत बड़े कवियों में शुमार होते हैं। और वाल्मीकि जी, जो कि लोग कहते हैं कि चोरी या लूट किया करते थे और उनको उल्टा नाम जपता हुआ जगत जानता है, लेकिन उन्होंने रामायण की संरचना करते उस क्रौंच पक्षी के उस प्रेम को देख करके। तो राहुल गांधी जी जो 10,000 किलोमीटर की यात्रा किए हैं और उन्होंने भारत को देखा है करीब से और इस दुख दर्द को गुजरा है, तो निश्चित रूप से वो एक सुरखरू होता है हिंसा ठोकरे खाने के बाद। तो राजीव गांधी जी जितनी अपने आप को, हम उसी बर्तन में खाना बेहतर पसंद करते हैं, इसको रगड़ के साफ़ कर देते हैं। राहुल गांधी जी अपने आप को रगड़ करके साफ़ कर रहे हैं और यह दिन जरूर आएगा कि वो चमकते हुए सितारे होंगे। ठीक है, लगातार आप लोग का ये जो बयान है सोशल मीडिया पर चल रहा है, क्या स्मृति के परिवारजनों ने अब आपसे किसी तरीके की बातचीत करने की कोशिश करी, किसी तरीके का कम्युनिकेशन हुआ हो कि आप किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, या जो भी चीज़ें हैं कुछ ऐसा हुआ हो? नहीं, कोई उन्होंने हमसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की। मैंने बिल्कुल चाहता हूँ, और मैंने कल उनके सीओ साहब जो हमारे 26 पंजाबी वो अम्बाला में हैं SFQ में, उनको कुछ बाइट्स हमने भेजी थी और हमने कहा कि मुझे इस बात का दर्द है, दुख है कि ये बातें पब्लिक में हुई हैं और आप उनसे बात करें। कल भी रात को मेरी बात हुई, लेकिन उन लोगों से कोई बात नहीं हुआ। किसी टीवी मैं देख रहा था, किसी टीवी में भी उनका कि उन्होंने बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम बात करना नहीं चाहते। हमारे साथ अंशुमान की माता भी मौजूद है और एक माँ का दर्द मुझे लगता है कोई नहीं बांट सकता है। 9 महीने अपनी कोख में रखने के बाद अगर अपने बेटे के अंतिम समय में जो उसको कीर्ति चक्र मिला उसको छुआ तो ज़रूर, लेकिन उसको अपने घर नहीं ला पाई। माता जी मौजूद हैं। माता जी, आप राष्ट्रपति भवन में आप मौजूद रहीं, मैंने आपके चेहरे के भाव देखा, अब बहुत ये कहा जा सकता है खुश नहीं थी आप, जबकि आपको पता है कि फौजी के लिए ये समय होता है, शहादत देनी पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद क्या मलाल था आपके अंदर? हाँ, गर्व तो था, बेटे का सम्मान मिल रहा था, पर वो एक तरफ था और एक तरफ दर्द भी था कि उस सम्मान के लिए जो हमें मिल रहा है वो मुझे छूने के लिए भी कुछ इशू बना। मैं छुई तो ज़रूर, लेकिन देखी नहीं कि मेरे बेटे का सम्मान कैसा है, वो कैसा होता है, क्या चीज़ का होता है। वो एक तरफ दर्द चल रहा था। इसमें चल रहा है एक अनुग्रह राशि लेकर के चली गई, ऐसा नहीं। अनुग्रह राशि जो प्रदेश सरकार का था, वो जिस मैं इनके पिता के पास वापस आना चाहूँगा, कुछ कहना चाहेंगे? जी बोलिए। गलत चीज़ें चल रही हैं, मैं सामने देख रहा हूँ कि अनुग्रह राशि वो लेके चली गई, ऐसा बिल्कुल आप न चलाएं, क्योंकि अनुग्रह राशि जो नियमानुसार था, जो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा था, वो 50-50 बंटा था, उनको और उनकी माताजी को मिला, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत है। और जो प्रदेश सरकार का 50 लाख रुपया था, वो भी 35 लाख रुपया उनको और 15 लाख रुपया हमारे ज्वाइंट अकाउंट में आया था। जो निर्धारित मापदंड में जिसको जो एनओके के अधिकार में मिला वो वही लेकर गई, उन्होंने अपने अधिकार से ज़्यादा या किसी तरह का वो लेकर के नहीं गई। ये आरोप अनुचित है। यहाँ पर बात किसी भी तरीके से रुपए को लेकर नहीं है, यहाँ पर बात जो है वो सिर्फ कीर्ति चक्र को लेकर है। आप लोग राष्ट्रपति भवन में मौजूद रहे, सामने आपकी बहू बैठी रही, किसी तरीके से उन्होंने आपसे बातचीत करने की कोशिश करी? आखिर ऐसी क्या दुश्मनी हो गई जो आपसे उन्होंने रिश्ता ही खत्म कर लिया, अभिवादन तक नहीं किया? ये तो वही बताएगी कि क्यों दूरी बना ली। हमने तो बहुत कोशिश की। मैं मैसेज करती रही, जब से वो तेरही के अगले दिन गई मैं मैसेज हमेशा डाली और रिप्लाई 10-15 दिन और 2-4 दिन के बाद कर देती थी, 2 वर्ड की हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद धीरे धीरे वो मैसेज भी रिप्लाई बंद कर दी। और क्यों दूरी बनाई अब तो वही बताएगी। मैं तो अपना दर्द ही बांट रही हूँ, बता रही हूँ, और ये क्वेश्चन चल रहा है तो बता रही, नहीं तो मैं तो बताती भी नहीं, क्योंकि एक साल से मैं ये संतोष कर रही थी कि चलो कोई नहीं, हो सकता है कि कुछ दिन के बाद वो हमसे जुड़ेगी। फिर जब 26 जनवरी को अनाउंसमेंट हुआ बेटे का कीर्ति चक्र का, तब उसको मैं फ़ोन की तो लगा कि अब शायद बात करेंगे, मिलेंगे तो बात करेंगे, फिर ये रिश्ता चलेगा।
और कुछ रीज़न ही नहीं था मेरे अंदर दिल में। रिश्ता कि एक बेटा की वो बहू थी, मेरी भी वो बेटी थी, तो वो रिश्ता कम से कम शब्दों से ही चलता, चैट से चलता। वो जहाँ रहेगी क्या थोड़ी हम बांध के बच्चों को रखेंगे, उनकी लाइफ है, तो उसका मलाल था वहाँ। और वो एक तरफ दिमाग में चल रहा था, एक तरफ वो बेटे का कीर्ति चक्र मिल रहा था, तो उसमें मैं अपना जो खुशी था वो भी जाहिर नहीं कर पाई क्योंकि वो सामने थी। बेटा भी चला गया, बहू भी चली गई, कीर्ति चक्र भी चला गया, एक माँ के पास क्या बचा? अब माँ के पास है, आप लोग नाम जो दे रहे हैं, इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है, क्या ही कर सकते हैं। माँ बाप संतोष ही कर सकते हैं और शायद माँ बाप के किस्मत में संतोष करना लिखा है। आप क्या कहना चाहेंगे अगर आपकी बहू आपको सुन रही हो, या फिर तमाम लोगों से आप क्या कहना चाहेंगी? ठीक है, नियम तो है कि उसका जो चक्र है उसकी पत्नी को मिलना चाहिए, लेकिन आपको लगता है इमोशंस भी तय होने चाहिए? क्योंकि आपका तो कुछ है भी नहीं, किस यादों के साथ पे ही उसको 1 साल से किसी से भी मैं शेयर नहीं की, ना अपने बहन भाई सास ससुर किसी से भी शेयर नहीं की, इसीलिए कि उसको टाइम देते हैं। जब वो बोल रही है कि स्टेबल हम नहीं हैं अभी, तो स्टेबल होने के लिए हम टाइम देते हैं। तो जब वहाँ हम मिले और स्टेबल क्या, इतना सब कुछ चल रहा है उसके दिमाग में, सब कुछ कर रही है, तो इतना स्टेबल नहीं है कि एक सासू माँ को मैसेज का भी जवाब दे दें, ये दर्द है। बाकी क्या बच्चों को हम बांध के नहीं रख सकते। ठीक है, हमारे साथ इनके पिताजी मौजूद हैं, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। सर, आप तो तमाम नियमों को जानते हैं, सभी कुछ, अब आगे आप क्या चाहते हैं? ऐसा क्या होना चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसी जो परंपरा है उस पर थोड़ा सा विराम लगना चाहिए, एक माता पिता के इमोशंस को भी ध्यान में रखना चाहिए, डिफेंस मिनिस्ट्री हो या तमाम लोगों को कुछ चेंजेस करने चाहिए। देखिए, एक ऐसा व्यापक और सर्वमान्य नियम बनना चाहिए जो कि दोनों परिवारों को प्रतिकूल परिस्थिति में भी और अनुकूल परिस्थिति में भी सर्वग्राह्य हो और सर्वमान्य हो, और किसी के अधिकारों का हनन न हो, किसी के कर्तव्यों का हनन न हो, और सबके जीवन का जो मौलिक स्वरूप हो वो भी आदरणीय हो और आदर्श हो। तो इसमें सोच करके ज़रूर एनओके का जो सिस्टम है इसमें एक रचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा ही मेरा आग्रह है। उम्मीद है आपको अभी भी आपकी बहू का फ़ोन आएगा, वो कीर्ति चक्र लाएगी और कहेगी ये लीजिए पिताजी, इस पे आपका अधिकार है, या बस इस तस्वीर के सहारे ज़िंदगी काटी जा सकती है, लेकिन आपको लगता है वो कीर्ति चक्र भी यहाँ पर होना चाहिए? देखिए, ज़िंदगी तो कट रही है और यादों के सारे खूबसूरत कट रही है और उम्मीद पे ही दुनिया चलती है, और मैं आज भी आशान्वित हूँ, और अगर ऐसा होता है तो मैं शायद बड़ा अपने आप को धन्य समझूंगा और परवरदिगार से इबादत करूंगा कि ऐसा ही हो। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। माता पिता हमारे साथ मौजूद थे, हालांकि दोनों के इमोशंस जो हैं वो उनको अपनी पूरी बात कहने से रोक दे रहे हैं, लेकिन मुझे भी लगता है कि व्यवहारिक तौर पर डिफेंस में भी कुछ ऐसे नियमों में बदलाव होना चाहिए कि बेटा तो चला गया, लेकिन उनकी शहादत के बाद जो सम्मान है वो उनके माता पिता को भी ज़रूर मिलना चाहिए, जिनके सहारे वो अपनी ज़िंदगी को काट सकें। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सनोज के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।